यह 2 दिवसीय सम्मेलन इसलिए भी विशेष है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस भूमि पर बैठकर धर्म पर चर्चा होना भारत की आध्यात्मिक धारा को एक नई दिशा देने जैसा है। जब यह सम्मेलन गीता महोत्सव के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है तो इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। आदरणीय संतगण, कुरुक्षेत्र की यह पावन धरा वह स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का दिव्य संदेश दिया था। वह संदेश दुनिया को जीवन का शाश्वत मार्ग दिखा रहा है। यह स्थान आध्यात्मिक विज्ञान, सांस्कृतिक शक्ति और धार्मिक चेतना का ये स्रोत है। प्रिय हमारे आदरणीय संतजनों, ऐसे स्थान पर अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। आदरणीय संतगण, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। मुझे ये गर्व है कि संस्कृति को सदियों से तीर्थों से ऊर्जा मिलती रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे तीर्थ स्थल भाव, भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्यों का वो केंद्र रहे हैं। यहाँ से लोगों को जीवन जीने की एक सही राह मिलती है। लाखों लोग धर्म स्थलों पर इसलिए जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने का उन्हें अवसर मिलता है। इसी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में यह सम्मेलन एक सार्थक पहल है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परम पूजनीय संतगण, धर्म स्थलों का आपस में गहरा संबंध है। जहाँ धर्म स्थल होते हैं वहाँ संत भी होते हैं। यही नहीं, जहाँ संत होते हैं वहाँ धर्म स्थल भी बन जाते हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आप भारतीय परंपरा में सदैव पूजनीय हैं। संतों ने ही यहाँ संस्कृति के बीज बोए हैं, हम सब जानते हैं। संतों ने ही सांस्कृतिक मूल्यों और सिद्धांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निरंतर आगे बढ़ाया है। और इसी प्रकार आपने भारत नाम के विशाल सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण भी आपने किया है। हम सब जानते भी हैं, वसुदैव कुटुंबकम की धारणा वाली संस्कृति को मानव मात्र के कल्याण के लिए विश्व भर में आपने फैलाया है। इसी का परिणाम है कि भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाया है। आज भी पूरा विश्व मानसिक शांति और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए भारत की ओर मार्गदर्शन के लिए निहारता रहता है। आदरणीय संतगण, इसीलिए हमने हरियाणा में संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। हमारा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी उनके जीवन, उनके कार्यों से प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त करे।